है एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में हंसते होंगे। तो चलिए कीजिए दर्शन श्री चंद्रमौलेश्वर महादेव जी का, है ना। तो कीजिए दर्शन। मेरे ब्लॉग में आओगे तो आपको दर्शन ना हो ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा काम ही ये है आप तक दर्शन दिलवाना, आपको दर्शन दिलवाना, है ना फ्रेंड्स। तो आज कुछ दिखाने जा रही हूँ क्या क्या किया। तो देखिए, हमारे घर एसी सर्विसिंग वाला लड़का आया था। तो सॉरी, उसने किस तरह सर्विसिंग की है एसी की, वो दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ सुबह का माहौल घर के अंदर का। तो मैं मंदिर में होके आ गई थी और पानी वानी पीने का भर चुकी थी, चाय के बर्तन पड़े थे। उतने में तो 8 बजे ये लड़का आ गया था। हमारे यहीं रहता है कहीं पास में। सॉरी, अभी थोड़ा सा ये हुआ। तो यहाँ पर इसने वॉश किया था। ये जो ऊपर का मशीन रहता है, बाहर का जो रखते हैं, हम क्या बोलते हैं इसे, इतना अभी फ़िलहाल मुंह में नहीं आ रहा है, मेरे ज़बान पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर वो नीचे आ गया फिर से। वहाँ पर ऊपर उसने वो साफ़ किया और अभी नीचे आया फिर से। ये एसी को शॉवर देके, यानी हम क्या बोलते हैं उसको, गर्म हवा जिससे निकलती है उस मशीन से, यानी उनके पास ही रहती है ऐसे सब ये मशीनरी ज़्यादातर। तो उससे पूरा धूल सॉरी, तो धूल मिट्टी निकल रहा है। बहुत सारा, यानी धूल हो जाती है ना। मैंने फिर भी कवर अप करके रखा था। आपको तो पता है, मैंने नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी लास्ट मैंने जब एसी बंद किया था उसके बाद मैंने कवर लगा के रखा था। आपको दिखाया था कि इसके भी कवर मैंने रखा है। तो ये सामने ही बैठे थे और यहाँ मशीन देख सकते हो। यहाँ वॉशिंग मशीन फ़िलहाल बंद रखी मैंने, क्योंकि ये काम चालू है। बाकी मशीन लगाई थी अभी। बाल्टी कुछ इस तरह भर रही है। तो कुछ इस तरह था। यहाँ पर इसको एसी को कपड़े पहना दिए थे जो वो लोग पहनाते, जो करते हैं, जिस तरह जो प्रोसीजर होती है उनकी एसी धोने की। तो इस तरह वो एसी को वॉश कर रहा था अंदर से। जो मैंने अभी आपको बकेट में पानी वानी दिखाया, तो उस पानी में से यहाँ पर लाया, जो कनेक्शन था। इस तरह कुछ करने के बाद फाइनली एसी इतना अच्छा सर्विसिंग करके गया ये लड़का, सच में। तो अब यहाँ पर कैसा है ना कि अहमदाबाद में बहुत गर्मी होती है। हमारे यहाँ तो 40 से ऊपर, 40 डिग्री के ऊपर तापमान चला गया है। तो इस तरह वो अभी इसे वॉश कर रहा था, यानी नहला रहा था एसी को। बाहर से मशीन धुल चुका था, अब यहाँ पर आया अंदर से जो गर्म फव्वारा होता है उससे उसने वॉश किया, वो पूरा निकाल दिया। जो अंदर के जो लगे रहते हैं ना, जो कुछ कुछ धूल मिट्टी, ये वो सब निकाल दिया था पहले मशीन से। उसके बाद अब ये धो रहा है। और यहाँ मैं वीडियो शूट कर रही थी। ये देखिए बकेट में कितना गंदा पानी है। ये बकेट पूरा गंदा पानी से भर चुका था। और फिर क्या हुआ, इस लड़के ने, उसको तो पता ही नहीं था ना, मुझे याद नहीं, और मैं अंदर थी नहीं, मैं किचन में थी। तब थोड़ा बर्तन वर्तन वॉश किया, इसके लिए चाय बनाई, वो सब किया। उतने में तो इस लड़के ने क्या किया कि बाथरूम में जाके वहाँ पर वो सब पानी डोल दिया। तो पूरा बाथरूम मेरा गंदा, ब्लैक ब्लैक, काला काला, पूरा डस्टी डस्टी, ये सब जो डस्ट निकला था उससे डस्ट वाला हो गया था। और मुझे ना थोड़ा सा गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं, थोड़ा सा क्या, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। गंदे लोग, गंदगी सब बिल्कुल, बहुत नफरत चढ़ती है मुझे, बहुत चिढ़ चढ़ती है। तो यहाँ पर उसे वही बोल रही थी मैं अभी कि वहाँ पर है ना मकड़ी का जाला भी लगा था, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा था, तो मैं कैसे जाती ना। फिर देखा ना, ये फ़ैन देख रहे हो ना आप कैसे काला काला हो गया है, तो ये भी मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो ये सब मैंने उसको, सीढ़ी लगी लगी थी तो हाथ में साथ
साफ़ करने ले लिया। वो पहले साबुन वाले पानी से, यानी जो लिक्विड वाला रहता है बर्तन का लिक्विड, और वो उससे स्कॉच ब्राइट से पूरी तरह से पंखा घिस डाला। फिर उसको अच्छे पानी के कपड़े से पूरा पोंछ लिया। इतना साफ सुथरा पंखा हो गया ना। अभी मेरा फ़ैन देखोगे ना, आप भी बोलोगे कि वाह, अच्छा हो गया। यानी पूरा अच्छा अच्छा दिखता है ना, तो अच्छा लगता है ना, नैन को भी सुख मिलता है, हमारे नेत्रों को भी, है ना फ्रेंड्स। तो आप भी करते तो होंगे ही, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही है, मुझे थोड़ा सा भी डस्ट नहीं पसंद आता है। तो यहाँ पर जो लाइट लगी थी, तो ये दूसरी लाइट लगाई थी मैंने, ये जो हमारी रूटिंग वाली लाइट थी वो भी मैं पोंछने जा रही थी, उसको भी पोंछ के लगा दिया था। यहाँ आ गई तो विसल बजी नहीं। मैंने रखे थे मूग, जो ग्रीन कलर के मूग आते हैं वो रखे थे, तो लेकिन सीटी नहीं लग रही थी, तो चालू ही नहीं हो रहा था। यानी कुकर जैसे मीन्स सीटी बजनी चाहिए, तो रिंग को सही से सेट किया, ठंडे पानी से धोया और फिर से रिंग अटका के और चालू किया, तो फटाफट से सीटियाँ बजने लगी। फिर आई मैं कचरा निकालने। यानी मैं एक काम एक साथ, एक काम के लिए ही नहीं खड़ी रहती हूँ, एक साथ कई सारे काम करती रहती हूँ। वहाँ पर कुकर लगा दिया, फैन पोंछ दिया, कुकर लगा दिया, यहाँ पर सब झपट झपट के निकाल दिया। पूरा डस्ट डस्ट हो गया था घर में, मुझे ना ज़रा भी सहन नहीं होता है डस्टी डस्टी। अरे, और यहाँ देखो कितना बाथरूम में गंदगी करी है। तो अगर मैं झाड़ू नहीं लगाती ना, तो डस्ट बैठ जाता और मैं पोछा लगा लेती, फिर अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर मैं अभी ये जो आप देख रहे हो कैन में, तो वो कैन में है ब्लीचिंग का पानी। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार वीडियो में बताया था कि ब्लीचिंग के पानी से आप टाइल्स ये सब धो सकते हो। जैसे ये पॉट है, लेटरिन का जो पॉट होता है वो सब सब, यानी बाथरूम की टाइल्स हो, घर की टाइल्स हो, कुछ भी हो, तो उसको के ना, उसको है ना, ये ब्लीचिंग का पानी आता है जो, जिसमें हम वाइट कपड़े ने सब धोते हैं, सही तरह से साफ़ सुथरे हो जाते हैं, दाग धब्बे नहीं रहते। इसी तरह टाइल्स के ऊपर भी जो न पानी का जो छींटे वीटे उड़े रहते हैं, ये वो सब, तो हम ये क्या करते हैं, इसके लिए हार्पिक ये वो सब। लेकिन इससे भी अच्छा बेटर रिजल्ट तो मुझे इस ब्लीचिंग के पानी का लगा। तो यहाँ पर मैं अब ये सब धो रही हूँ। बाथरूम का पूरा पैसेज मैंने पूरा बाथरूम धो दिया अंदर से। काफ़ी दिनों से मैंने आपको डीप क्लीनिंग नहीं बताई थी, तो मैंने इस तरह साफ़ सुथरा करके रख दिया बाथरूम, पूरा ब्लीचिंग का पानी डाल के एकदम से चकाचक कर दिया। नल ये वो सब, यानी सब पूरा घिस घुसा के, यानी इनको तो नहीं लगाया था ब्लीचिंग का पानी, लेकिन जो हमारे पास स्कॉच ब्राइट है, दूसरा वाला भी एक है, बाथरूम का अलग है, लेटरिन बाथरूम का सब अलग अलग रखी है। वो मैं सामान एक आध वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर भी अब मैं जा रही हूँ। ये वॉश बेसिन, ये मेरा जो है बाहर वाला, तो बाथरूम के बाहर ही रखा हुआ है, तो ये हमारे थोड़ा गंदा करके रख देते हैं पूरा। तो और धूल मिट्टी भी उस यहाँ इसके यही इस पैसेज में साइड वाले कॉर्नर पर, आपको अगर याद हो तो, पता हो तो, मंदिर भी है मेरा। तो वहाँ से जो विंडो खुली रहती है, तो वो खुली विंडो में से धूल मिट्टी बहुत आती है, तो यहाँ सब जम जाती है, तो ये मुझे बार बार साफ़ करना पड़ता है। यहाँ आई मैं, दाल को छौंक के गई थी, ये जो मूंग रहते हैं उसको छौंक लगाकर फिर गई थी बाथरूम। बाथरूम सब साफ़ किया, हाथ पाँव फिर से साबुन से धोए। फिर आई किचन में, दाल को यानी मूंग को वघार कर दिया। अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी को फ्राई करने। तो यहाँ पर मैंने तेल में राई जीरा डाला, और टमाटर, एक मिर्च हरी वाली और लहसुन बारीक काट के डाल दिए थे, और इस तरह तेल में ही हल्दी को कच्चापन निकल जाना चाहिए, इसलिए जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, उस तरह हल्दी डाल के भिंडी डाली, नमक डाला और फ्राई करके यूं ही छोड़ा, उसे ढकने का नहीं, वरना वो चिट्ठी चिट्ठी हो जाती है, चिकनी चिकनी जैसी। अब यहाँ फिर से आ गई मैं, देख लो, एक काम एक बार नहीं, यानी एक ही काम करके बैठे रहेंगे तो काम नहीं होगा कभी भी। तो एक साथ कई सारे काम करते रहने के, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, मैं इसी तरह मेरा काम करती रहती हूँ। यानी इतना फटाफट फिर हो भी जाता है मेरा काम। तो अगर हम एक ही काम लेके बैठेंगे तो नहीं होगा।
तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अभी फिर से पानी में ब्लीचिंग पानी डाला और ये बर्तन घिसने का लिक्विड, ऐसे बड़े बड़े कैन भर के हम रख देते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है इन सब चीज़ों की, यानी आपके यहाँ भी सिटी में गांव में कहीं ना कहीं इस तरह मिलता होगा तो ले आने का। और यहाँ पर देखो मैंने आपको दिखाने के लिए थोड़ा कैमरा जूम किया, तो ये कितना गंदा हो चुका है। जो एसी का नीचे का फ्लोर है वो वाला, तो इतना गंदा हो चुका था, वहाँ पर मैल जम चुका था। क्यों जम चुका था वो मैल? क्योंकि वहाँ पर छोटा वाला बेड मेरा रहता है, तो छोटा वाला कॉट जो है वो रहता है। तो ये पानी मैंने पूरे घर में फैला दिया और फिर वहाँ पर थोड़ा सा ब्लीचिंग और डाला और फिर उस वाले पैसेज को, ये जो मैं दिखा रही हूँ दीवार के साइड वाले, देखिए अब मैं ब्लीचिंग डालूँगी जहाँ पर, वो वाला पैसेज इतनी अच्छी तरह से साफ़ होगा। वो जो बाथरूम वाला मेरा जो ब्रश है उसी से ही मैंने रब आउट किया, इतना सुंदर निकला पूरा, यानी जर्रा सा भी गंदगी नहीं दिखेगी आपको। तो देखिए कितना नीट एंड क्लीन हुआ है ना। तो आप मेरे कहने पर एक बार इस तरह ब्लीचिंग पानी लाकर और उससे इस तरह फर्श साफ करके देखिएगा। प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़ करके देखिएगा। अगर रिज़ल्ट मिलता है तो ठीक है, रिज़ल्ट तो 100% मिलेगा। बजे है 4 और काम हुआ अब कंप्लीट। पूरा नीट एंड क्लीन किया पूरा। यहाँ से जो वॉल थी वो साफ़ की मैंने, ये जो एसी का किया, तो यहाँ पर पूरा गंदा हो चुका था तो वो साफ़ किया। ये देखिए फ़ैन भी चमचम आ गया, मेरा फैन देखो, है ना। और ये सब पूरा नीट एंड क्लीन देख सकते हो। पूरा 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 खाना बना के ऐसे ही पड़ा है, आए नहीं अभी तक। और देखिए गैस वैस आज सुबह उठ के पहले पानी भरा पीने का, पूरा पूरा सब देखिए सब साफ़ सुथरा किया। ये रूम भी साफ़ हुआ, ये रूम भी साफ़ हुआ। चादरें धोई थी जो नीचे रखनी पड़ी है, बाकी यहाँ के सब कपड़े वपड़े सब धुल गए। ये साड़ी पड़ी है यहाँ जिसे मैं फॉल लगाऊंगी, खुद के हाथ से धो के रखा है। ये है एसी का कवर जो मुझे कल सुबह नहाने के पहले धोना है। और ये है रूम कुछ इस तरह। यहाँ जो मैंने नीचे का साफ़ किया, वॉश बेसिन, ये फ्लावर्स, यहाँ का नैपकिन जो यहाँ पड़ा है, ये सब कल ब्लीचिंग में डाल के धोऊंगी क्योंकि निकलते नहीं है, बहुत गंदा हो जाता है। तो कुछ यहाँ पर इस तरह मशीन का जो पानी निकलता है तो वो यहाँ से इसमें जाता है गटर लाइन में, तो ये सब पूरा गंदा हो जाता है कपड़ों के मैल से। और रहा बाथरूम, तो बाथरूम कुछ इस तरह है, एकदम सूखा सूखा देख सकते हो, पूरा क्लियर है ना, पूरा क्लियर, पूरा एकदम क्लियर कर दिया। यहाँ का भी ये जो मैंने बनाया हुआ है, इसको नीचे मैंने डबल स्लाइडर टेप से चिपकाया है, ये भी और ये भी, है ना। बाकी तो इस तरह है, ये भी तो साफ़ ही रहता है मेरा, अक्सर आते जाते मैं पोंछती रहती हूँ। कपड़े भी सूख चुके हैं, कब से सूख चुके कपड़े, लेकिन निकालना नहीं, यहीं से हम लोग निकाल लेते हैं सुबह। अभी थोड़े गिले हैं, नहीं जैसे पैंट वैंट थी। और कल पूजा करके रखी थी, सिर्फ मैंने वो नहीं किया था। आज पूजा नहीं कर पाई मैं क्योंकि आज ये जो भैया आने वाले थे जल्दी जल्दी, वो लड़का एसी के लिए वो आ गया था, सो पूजा तो नहीं कर पाई। और खराश अभी भी वैसी ही है, पसीना देख सकते हो, गर्मी बहुत है और तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ सहन भी नहीं हो रहा है, बट करना पड़ता है ना। तो चलिए अब थोड़ा रेस्ट करती हूँ। कैसी लगी वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना आगे मत जाइएगा, ठीक है। मिलते रहेंगे नए व्लॉग में, कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश जारी है। और देखने के लिए
मेरे अगले व्लॉग का भी इंतज़ार कीजिए। ये व्लॉग पहले फुल देख लीजिएगा, तो नेक्स्ट व्लॉग में और भी मज़ा आने वाली है। तो बने रहिए वीडियो में मेरे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। जैसे ही मैंने बाय बोला उतने में ये आ गए। देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।